एक बार की बात है। बसंतगढ़ गांव में सीताराम नाम का किसान रहा करता था। उसके पास अपने 2 खेत थे, जिन्हें वह खुद ही जोतता, खुद ही उनमें बीज डालता और फिर खुद ही उन बीजों को पानी देता। और जब धरती के गर्भ से वह बीज फसलों के रूप में तैयार होते तो सीताराम खुद ही फसलों की कटाई करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी मेहनत ऐसी थी कि वह अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहता था। गांव वालों को भी सीताराम जैसे मेहनती किसान पर बहुत गर्व होता था। हर कोई जहां गांव में सीताराम जैसा मेहनती किसान बनने की लालसा रखता, तो वहीं सीताराम का इकलौता बेटा भोलाराम अपने पिता की छवि से एकदम विपरीत था। उसे ना तो मेहनत करना अच्छा लगता था और ना ही किसी की बातें सुनना। उसके पिता सीताराम जी उसकी इस हरकत से परेशान रहने लगे थे, क्योंकि अभी भोलाराम छोटी सी आयु का ही था, लेकिन मेहनत से बहुत दूर भागता था। अगर उसका बस चलता तो वह अपने सारे काम किसी और से ही करवाना शुरू कर देता। अपने बेटे की ऐसी हरकतें पिता सीताराम को परेशान करती। वह अपने बेटे भोला राम को अक्सर कहता, बेटा मेहनत करेगा तो जीवन में हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। अपना पेट भरने के लिए तुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब तक घर की जिम्मेदारियां नहीं समझेगा, जीवन की नैया को कैसे जान पाएगा। भोला अपने पिताजी की बातों को हंसकर मजाक में लेता और उनके उपदेशों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से बाहर निकाल देता। उसे लगता कि उनकी इतनी जमीन है, आज नहीं तो कल वहां से किसी तरह का कोई जादुई खजाना निकलेगा और उसे देखते ही देखते अमीर बना देगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अपने जीवन में भोला राम ने ऐसी कई कहानियां सुन रखी थीं, जहाँ ना चाहते हुए भी गरीब लोगों की जमीनों, खेतों और घरों में खजाने के बड़े बड़े बर्तन निकले थे। भोला राम को लगता था कि एक दिन उसके खेत से भी किसी न किसी दिन एक बड़ा सा बर्तन भर के खजाना निकलेगा और देखते ही देखते भोला राम गाँव का ही नहीं, बल्कि पूरे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। फिर उसके पास लोग धन लेने आया करेंगे और वह राजाओं की तरह सभी को धन देगा, लेकिन किसी न किसी ब्याज पर। और ब्याज का धन इकट्ठा करके वह और अमीर व्यक्ति बन जाएगा। इस तरह के ख्याली पुलाव वह दिन भर बनाता था। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसके पिता सीताराम दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात धूप आदि में कितनी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। अपने बेटे को इस उम्र में ख्याली पुलाव पकाते देख पिता सीताराम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और जब वह इस परेशानी के चलते आसपास के लोगों से बातें करते, तो लोग उनके बेटे का मजाक उड़ाते हुए कहते, क्या सीताराम जी, आप यूं ही अपने भोला राम को डांटते फटकारते रहते हो। अरे यह भोला तो अभी बच्चा है, 20-22 साल कोई उम्र होती है भला जिम्मेदारियां संभालने की। अरे अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं। गांव के लोगों से इस तरीके की बातें सुनकर भोला और ज़्यादा शरारती हो जाता। उसे लगता कि उसके पिता सीताराम जी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वह मन ही मन सोचता कि शायद वह अपने पिता का सगा बेटा नहीं है, इसीलिए तो पिताजी हर समय उसे डांटते रहते हैं। वह सोचता कि हो ना हो, या तो मैं अपने पिताजी का सौतेला बेटा हूँ, या फिर उसके पिताजी मंद बुद्धि के इंसान हैं। उन्हें नहीं पता कि बिना मेहनत के भी जीवन को जिया जा सकता है। कुछ भी हो, यह गांव वाले ही हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। भोला इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गांव वाले उसका कितना मजाक बनाते हैं। उसे लगता है कि गांव वाले अच्छे हैं, जो उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसके पिताजी बुरे हैं क्योंकि वह हर समय उससे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। भोला को गांव वालों की झूठी प्रशंसा के पीछे उनका मजाक नहीं दिख रहा था, और ना ही उसे पिताजी की डांट के पीछे उनका प्रेम दिख रहा था। एक दिन भोला के पिताजी अपने बेटे की मेहनत ना करने की आदत से थककर गांव के स्वामी स्वरूपानंद जी के पास पहुंचे और उनके सामने अपने बेटे की चिंता करते हुए रोने लगे। स्वामी जी ने बड़े ही शांत मन से मुस्कुराते हुए सीताराम से कहा, बेटा सीताराम, केवल इतनी सी बात, तुम घबराओ मत। देखना, समय आने पर तुम्हारे पुत्र को खुद ब खुद मेहनत की शक्ति का एहसास हो ही जाएगा। उस दिन के बाद से वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। बाकी तुम चिंता मत करो, परमात्मा सब अच्छा ही करेंगे। स्वामी जी से इतनी बातें सुनकर सीताराम को कुछ चैन तो आया, लेकिन फिर भी उसकी चिंता समाप्त नहीं हुई। आसपास के लोगों से फिर बात की तो लोगों ने सुझाव दिया, सीताराम जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका भोला जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दे तो एक काम कीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। जब पत्नी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा।
लोगों की इस बात से सीताराम जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। भला पत्नी आने से कोई कैसे जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देगा। जिस व्यक्ति ने सारी उम्र कभी मेहनत करके नहीं खाया, वह पत्नी के आने से कैसे एक ही दिन में मेहनती बन जाएगा। सीताराम जी मन ही मन चाहते थे कि उनके बेटे भोलाराम का विवाह हो जाए, लेकिन अपने बेटे की हरकतें देख के वह इस बात से घबराते थे। अभी उनके दिमाग में इस तरीके के विचार आ ही रहे थे कि एक दिन भोला ने खुद अपने पिता से कहा, बापू अब मेरी उम्र हो गई है, जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करवा दीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूँ। बेटे भोला राम की बातें सुनकर पिता ने रुष्ट होते हुए कहा, बेटा शादी तो मैं तेरी आज ही तय कर दूँ, लेकिन बहू को खिलाने के लिए तू क्या करेगा, क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा उसे। यह सुनकर भोला ने कहा, बापू जब शादी हो जाएगी तो कमाना भी शुरू कर दूंगा, खेतों में जाऊंगा और काम भी करूंगा, लेकिन आप पहले मेरी शादी तो करवाओ। भोला की बातें सुनकर सीताराम के दिल में थोड़ी सी प्रसन्नता तो हुई। उन्हें लगा कि हो सकता है शादी के बाद भोला सुधर जाए। भोला गांव के दर्जी रमाचंद की बेटी से बहुत प्रेम करता था और रमाचंद की बेटी शर्मिला भी भोला राम को मन ही मन प्रेम करने लगी थी। इसलिए सीताराम जी ने दोनों की बात को मानते हुए अपने बेटे की शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद भोला राम के हाल में कुछ बदलाव नहीं हुआ। वह पहले भी मेहनत से भागता था और शादी के बाद भी वह मेहनत से भागता रहा। भोला राम की ऐसी हरकतें देखकर उसके पिताजी फिर से गांव के स्वामी स्वरूपानंद जी के चरणों में हाजिर हुए। उन्होंने स्वामी जी से कहा, प्रभु अब तो भोला की शादी भी हो गई, आखिर कब उसे मेहनत की आदत पड़ेगी। सीताराम की चिंता देखकर स्वामी जी ने कहा, बेटा तुम ऐसा करो, अब 4 धाम की यात्रा पर निकल जाओ। अंत में रामेश्वरम जाना, वहाँ हमारे आश्रम में 1 साल तक रुकना। जब तुम 1 साल के बाद घर आओगे तो तुम्हारा भोला ठीक हो चुका होगा। और एक बात, जाने से पहले तुम किसी को बताना मत कि तुम कहाँ जा रहे हो। सीताराम जी को स्वामी जी की बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उनके आदेश को मानते हुए ईश्वर का आदेश समझकर सीताराम जी अगले ही दिन गांव से सूरज निकलने से पहले ही गायब हो गए। अगले दिन सीताराम जी के गायब होने की खबर गांव में हवा के साथ साथ फैलने लगी। अपने पिता के बारे में जानने के लिए भोला स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी जी भोला को देखकर ही समझ गए कि वह उनके पास क्यों आया है। उन्होंने भोला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो भोला राम, तुम्हारे पिता ईश्वर की दया से जहाँ पर भी हैं सुरक्षित हैं और वह अपना काम समाप्त करके जल्द ही वापस आएंगे। भोला राम जानता था कि स्वामी जी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसे यकीन हो गया कि उसके पिता जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। पिताजी के बगैर जब कुछ दिन बीते तो भोला राम को पिताजी पर गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगा कि लोगों के माँ बाप जब घर से बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़कर जाते हैं, लेकिन उनके पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। दूसरी ओर भोला राम की पत्नी जल्द ही भोला राम के मेहनत ना करने की आदत को जान चुकी थी, इसलिए वह भी अपनी यह दुविधा लेकर स्वामी जी के पास पहुंची। स्वामी जी ने कहा, पुत्री तुम्हारे भाग्य बदलने वाले हैं, तुम कल सुबह अपने पति के साथ यहाँ पर आना। स्वामी जी की बातें सुनकर पत्नी अगले दिन भोला राम को लेकर उनके पास पहुंची। भोला राम को देखकर स्वामी जी ने कहा, बेटा तुम्हारे खेत में खजाना दबा हुआ है, तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर भोला राम के मन में मानो खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वह खजाना लेने के लिए राजी हो गया, लेकिन जैसे ही वह खेत की मिट्टी खोदने के लिए जाने लगा, स्वामी जी ने उसे रोकते हुए कहा, पुत्र एक समस्या है, यदि तुम पूरे मन से मिट्टी नहीं खोद पाए तो सारा खजाना मिट्टी हो जाएगा। फिर क्या था, खजाने के लालच में भोला राम ने पिताजी का फावड़ा उठाया और चल पड़ा खेत की जुताई करने। 2 दिन तक सारे खेत की जुताई करने के बाद जब भोला राम के हाथ कुछ नहीं लगा तो वह निराश हो गया। उसे लगा कि उसने खेत की खुदाई पूरे मन से नहीं की। वह निराश होकर रात में घर लौट आया। पीछे से स्वामी जी ने खेत में बीज बो दिए और भोला राम की पत्नी ने खेतों में पानी देना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते खेतों में डाले हुए बीज कुछ ही महीनों में लहराती हुई फसल बनकर सामने आए। जब भोला राम को इस बात का पता चला तो वह अपना खेत देखने के लिए खेतों में आ गया और लहलहाती फसलों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई।
उसने तुरंत फसलों की कटाई शुरू कर दी और देखते ही देखते बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। जब उसने इन सब कामों को खत्म करके स्वामी जी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे खेत में खजाना दबा है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेहनत की और तुम्हें खजाना मिल गया। भोलाराम समझ चुका था कि स्वामी जी ने यह सब कहानी रची थी ताकि उसे मेहनत का असली महत्व समझ में आ सके। भोलाराम पूरी तरह से जान चुका था कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, लाभदायक होता है। यही फल है जो हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहने देता। अब भोलाराम दिन भर खेतों में काम करता, खून पसीने से मेहनत करता और अच्छी फसलों के लिए नए नए तरीके और खाद्य का प्रबंध करता। देखते ही देखते साल बीत गया और उसके पिता सीताराम एक दिन गांव में वापस लौट आए। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा भोलाराम अब भी मेहनत से जी चुराता होगा। लेकिन जैसे ही वह खेतों से होते हुए घर जा रहे थे, तो उन्होंने खेतों में उनका बेटा भोला काम करते हुए देखा, जिसे देखकर वह प्रसन्न हो गए। भोला भी इतने दिनों के बाद अपने पिता से मिलकर फूला नहीं समाया। पिता ने खुशी से पूछा, भोला बेटा, मिल गया तुम्हें खजाना? इस पर भोला ने उत्तर दिया, पिताजी, खजाना तो कब से खेतों में ही गड़ा था, बस मुझे निकालना अभी आया है। देखा दोस्तों, आपने किस तरह मेहनत का महत्व जानने के बाद भोला राम ने अपनी ज़िंदगी बदल ली। आशा करती हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।